अभी हरिद्वार में चल रहा जहरीली शराब का धंधा। हरिद्वार में जहरीली शराब ने लोगों को मौत की नींद सुलाया। सिस्टम के लोग ही बिकवा रहे थे धर्म नगरी में जहरीली शराब। हरिद्वार में जहरीली शराब ने 8 लोगों को मौत बांट दी। देवभूमि उत्तराखंड में जहरीली शराब कहां बन रही है? 8 लोगों की मौत के बाद पुलिस ने बरामद की जहरीली शराब। क्या समय से पहले ही नहीं हो सकती थी ऐसी कार्रवाई? नमस्कार, नेशनल स्टेट टीवी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नकुल चतुर्वेदी। आज नेशनल स्टेट टीवी के इस बुलेटिन में हम उत्तराखंड की बात करेंगे और उत्तराखंड में उस धर्मनगरी की बात करेंगे जो पूरी विश्व का केंद्र रहता है। कहा जा सकता है कि ये वो शहर है जो पूरे विश्व में सनातन संस्कृति का सबसे बड़ा केंद्र है। आज उसी हरिद्वार में जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हो रही है। उसी हरिद्वार में जहरीली शराब लोगों तक परोसी जा रही है। उस दौर में जब पंचायत चुनाव हैं, उसी दौर में जहरीली शराब पीने से 8 लोगों की मौत की खबर सामने आई है, जिसके बाद मुख्यमंत्री भी पूरे तरीके से एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। सवाल ये है कि ये हो क्या रहा है। इसी मुद्दे पर आज हम अपने सहयोगी संजय पुंडीर से बातचीत करेंगे। सवाल उठाएंगे कि आखिर शराब से होने वाली मौतों के पीछे आखिर कौन जिम्मेदार है? क्या वो सरकारें इसकी जिम्मेदार नहीं, जिन सरकारों की नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा है? क्या वो सिस्टम इसका जिम्मेदार नहीं, जिस सब के सहयोग से ये सब कुछ हो रहा है? इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ चुके हैं संजय पुंडीर हरिद्वार से। संजय, बेहद गंभीर मसला है। जहरीली शराब पीने से 8 लोगों की मौत हो जाती है, कई और लोगों का इलाज चल रहा है। कौन इसके पीछे जिम्मेदार है और क्या अब स्थिति बनी हुई है? संजय, देखिए नकुल, ये कोई पहला मामला नहीं है, पहले भी इस तरह के मामले हुए हैं। सरकार ने तमाम कार्रवाई की बात कही है, लेकिन हाल आपके सामने है। और ताज़ा मामला हरिद्वार के लक्सर क्षेत्र का है, जहां पर 1 नहीं 2 नहीं बल्कि आधा दर्जन से ज़्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। और लगातार ही कई लोग ऐसे भी हैं जो कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। हालांकि सवाल इस पर बार बार हम उठाते हैं। तमाम संगठन नशा मुक्त के लिए बनाए गए हैं। उत्तराखंड में तमाम लोग ऐसे हैं, वो लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं कि नशा मुक्त उत्तराखंड हो। लेकिन आपके सामने है कि किस तरह से कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी और कई लोग अभी भी मौत और जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। साल 2019 की बात कर लेते हैं, जहां रुड़की में एक शराब कांड का प्रकरण हुआ था, जिसमें 1 नहीं 2 नहीं बल्कि कई दर्जनों लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। रुड़की से करीब 37 घरों के लोगों के चिराग बुझ गए थे। उसके बाद उस समय जो तत्कालीन सरकार में मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र सिंह रावत थे, उन्होंने कई अधिकारियों के ऊपर कार्यवाही भी की थी। लेकिन आज कार्रवाई का नतीजा क्या है आप देख सकते हैं। अगर उस समय इस प्रकरण को रोका जा सकता था, बड़ी कार्रवाई की जा सकती थी, तो शायद आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। कई लोग अपने घर में होते और कई लोगों के चिराग ना बुझते। तो कहा जा सकता है कि इस पर बड़े कार्रवाई होने की ज़रूरत है, क्योंकि हमने देखा है कि जब इस तरह की घटनाएं होती है, तमाम कार्रवाई की बात कही जाती है। तमाम सरकार जो होती है वो लगातार ही यह कहती है कि जो दोषी होगा इसमें बख्शा नहीं जाएगा। उसके बाद भी इस तरह के हालात हैं आपके सामने हैं। संजय, ये बहुत गंभीर मसला है और इस बेहद गंभीर मसले पर अगर सरकारें जमीन पर काम करती तो शायद ये हालात उत्पन्न नहीं होते। फिलहाल संजय, हम खबर दिखा रहे थे और इसी खबर के बीच में यह पता चलता है कि पुलिस की कार्रवाई में अलग अलग जगहों से अलग अलग थाना क्षेत्रों में अवैध जहरीली शराब बरामद हुई है। सवाल यह है, इन मौतों से पहले ये शराब बरामद नहीं की जा सकती थी क्या, या मौतों के बाद ही शासन प्रशासन और सरकारें जागा करती हैं? देखिए नकुल, हमारे नेशनल स्टेट टीवी के माध्यम से भी तमाम खबरें प्रकाशित की गई है। बावजूद इसके भी जो पुलिस प्रशासन है वो सिर्फ कार्रवाई के नाम पर खाना पूर्ति करता है। तमाम जनता से वायदे किए जाते हैं कि जो शराब तस्कर हैं वो सलाखों के पीछे होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस की मिलीभगत कहें या फिर आबकारी विभाग की मिलीभगत कहें, तमाम मिलीभगत के कारण इस तरह का गोरख धंधा फल फूलता है। हालांकि हरिद्वार के लक्सर में ही नहीं, तमाम जो बॉर्डर से लगते हुए गांव हैं वहां पर कच्ची शराब के साथ साथ जो अवैध शराब है वो पहुंचाई जाती है। और इसको लेकर अब जिस तरह से एक बड़ी शराब कांड हुआ है उसमें
कई लोगों की जान गई है। तो उसके बाद कहीं ना कहीं हरिद्वार जिला प्रशासन जागा है और तमाम क्षेत्र में कार्रवाई भी कर रहा है। हालांकि जिस तरह से हरिद्वार के एसएसपी योगेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि शराब तस्कर को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा, और यही वजह है कि इस बार जो सभी थाना क्षेत्र है सभी से खबर आ रही है कि शराब तस्करों के ऊपर बड़ी कार्रवाई की जा रही है। हालांकि अगर बीते 24 घंटे की बात की जाए, तो लक्सर की बात की जाए या बहादुराबाद थाना क्षेत्र की बात की जाए या फिर भगवानपुर की बात की जाए, तमाम थाना क्षेत्रों में बड़ी कार्रवाई की गई है। तो कहीं ना कहीं ये भी कहा जा सकता है कि अगर इस तरह की कार्रवाई पहले की जाती तो शायद वो लोग अपनी जान ना गंवाते, आज अपने परिवार के बीच जिंदा होते। नकुल, बहुत ज्यादा गंभीर मामला है, क्योंकि हम बार बार इस पर बात कर रहे हैं और सवाल ये पूछा जा रहा है कि अब जब कार्रवाई हो गई है, कई थाना क्षेत्रों में अवैध शराब बरामद हो गई है संजय, तो ये कब तक आखिर जारी रहेगा? कब तक ऐसा रहेगा कि अवैध शराब नहीं बनेगी, शराब नहीं मिलेगी? हो सकता है कुछ दिन तक जागा जाए, कुछ दिन तक लोग शांत रहें और उसके बाद हालात बदल जाए, उसके बाद फिर वही ढाक के तीन बात हो जाए, फिर वही अवैध शराब मिलनी शुरू हो जाए, फिर वही लोगों की मौत शुरू हो जाए। बिल्कुल नकुल, ये आपका बहुत सही सवाल है, क्योंकि साल 2019 में भी जब रुड़की में 37 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी, करीब एक महीने तक हरिद्वार जिला प्रशासन ने लगातार कार्रवाई की गई थी और उस दौरान भी कई जो आरोपी थे वो सलाखों के पीछे चले गए थे। लेकिन अपनी साठगांठ के चलते आज वही शराब कांड के आरोपी खुली हवा में सांस ले रहे हैं, लोगों के बीच पहुंचकर फिर कहीं ना कहीं शराब का काला गोरख धंधा कर रहे होंगे। लेकिन जिस तरह से ये लक्सर का कांड है, इसके बाद कहीं ना कहीं प्रशासन तमाम वायदे कर रहा है। हालांकि खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संज्ञान लेते हुए कई पुलिसकर्मी भी इसमें सस्पेंड किए हैं और जो आबकारी अधिकारी हैं, 9 आबकारी अधिकारी भी करीब इसमें कई कर्मचारी कार्रवाई की गई है। तो अब सवाल यही होता है, क्या इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी या फिर खाना पूर्ति करके इस मामले को दबा दिया जाएगा? बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी खबर पर बात करने के लिए। तो हरिद्वार से ये बड़ी खबर है, जहां पर जहरीली शराब पीने से लक्सर के कुछ इलाकों में कई लोगों की मौत हो गई, 8 लोगों की मौत होना बताया जा रहा है। इस पूरे मामले में पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हुई है, आबकारी विभाग के अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है। लेकिन सवाल यह है कि इस कार्रवाई के बाद क्या होने वाला है? क्या इस कार्रवाई के बाद अवैध शराब मिलनी बंद हो जाएगी? क्या वो जहरीली शराब लोगों को पड़ोसनी बंद हो जाएगी? या फिर कुछ दिन बाद फिर सिस्टम की नाक के नीचे, सिस्टम के सहयोग से, सफेदपोश नेताओं के संरक्षण में ये सब कुछ गोरख धंधा, लोगों की जान से खिलवाड़ करने वाला ये धंधा चलता रहेगा? इस पर हम लगातार नजर बनाए रखेंगे और आप तक तमाम ताजा अपडेट भी पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए नेशनल स्टेट टीवी। चुनाव की बात होगी, विकास की बात होगी। मैंने मुश्किल 2 महीने हो गए, उसमें जगह जगह जो है समझ लो एक थोड़े गड्ढे हो चुके हैं। अब हर रोज आपके गांव में मुलाकात होगी। बंद तो बन जाते हैं लेकिन उनके दर्शन नहीं होते। तो इस पे 2 लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है। गांव के प्रधानों की रिपोर्ट लेकर आएंगे। पंचायत यात्रा पर हमारी टीम निकल चुकी है और बस यहाँ पर कुछ नहीं होता। वादा खिलाफी की एक एक गाथा आपको बताएंगे और जहाँ पर आज तक जो रास्ते बिल्कुल नहीं बने हैं, खोल देंगे लोकतंत्र की बेड़ियों की जंजीर। आप तक हर खबर पहुंचाएगा संजय पुंडीर।